सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत, ये संपूर्ण अवतार बानी का 189 शब्द है। इसमें साहिब कह रहे हैं, निरंकार प्रभु नू जेकर समझो, हारथा हाजर नाजर, ऐसे दी है खलकत सारी, ये खलकत दा कादर, शस्त्र इनू कट नहीं सकदा, हवा तो सकदा सुक नहीं, पानी इनू गाल ना सके, अग तो सकदा मुक नहीं, तू ही इसदा अंग है बंदे, इससे ज्योत दी जोत है तू, इससे जोत दी ज्योति है, कोडां दे विच रुलिया फिरदा उंज ते सुच्चा मोती है, एहो तेरा असली घर है, एहो तेरा रूप महान, बिन गुर पूरे कर नहीं सकदा आप कोई इसदी पहचान, एदे ते विश्वास लिया के इसे दा ही धर ध्यान, कहे अवतार गुरु तो तक के तू ही कहंदा जा। सात संगत, साहिब सच्चे पातशाह कह रहे हैं, निरंकार प्रभु नू जेकर समझो। सात संगत के सतगुरु से समझ लो कि कौन सा निरंकार है, और फिर ये आपको हर जगह हाजर नाजर दिखेगा। ये बिल्कुल हाजर और नज़र के बिल्कुल सामने ये आपको नज़र आएगा। सात संगत, ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये बिल्कुल हमें एक पल भी इधर उधर नहीं होता, जरा भी एक क्षण के लिए भी हम सो जाते हैं तो भी ये हमारे पास जागता रहता है, तो भी ये हमारी रखवाली करता रहता है। सात संगत, कल परसों भी ऐसा ध्यान आ रहा था कि एक छोटा बेबी होता है तो उसकी रखवाली कितने जाने करते हैं, क्या मजाल है हम उसको कभी गिरने दें, कितना उसका सारे ध्यान रखते हैं। तो ये जो मालिक है हमारा, जिसने हमें बना के इस सृष्टि पे इस मृत्यु लोक में भेजा है, ये भेज के हमारी तरफ से लापरवाह नहीं हो गया कि भेज दिया बस। ये हर पल हमारा ध्यान रखता है, हमारे दुख को छोटे से छोटा कर देता है, हमारे दुख को सुख में बदल देता है। हर क्षण ये हमारा, हर पल ये हमारा ध्यान रखता है। कहता है, निरंकार प्रभु मुझे कर समझे, हर थां हाजर नाजर है। हर थां, तुम जहाँ भी चले जाओ, तुम कहीं भी जाओ, तुम नहा रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम बैठे हो, तुम सो रहे हो, ये तुम्हें छोड़ता नहीं एक पल। ऐसे दी ही खलकत है सारी है, खलकत दाए कादर है। सात संगत, सारी सृष्टि इसकी, इसी ने बनाई और इसी का ये करता धरता, इस सृष्टि का सारा करता धरता ये आप है। अगर इसने छोटी छोटी चींटियाँ बनाई है तो खाना देना इसकी ही सात संगत ड्यूटी है, और ये देता है, ये पाल रहा है। कोई किसी भी पंछी की, पक्षी की, जानवर की फैक्ट्रियाँ नहीं चलती, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, कोई उनकी दुकानें नहीं होती, कोई उनकी नौकरियाँ नहीं होती, कुछ नहीं, लेकिन रोजी वो देता है, सबको रोजी देता है। कहता है यही खलकत का कादर है, यही सब कुछ इसने रचना इतनी सुंदर रचा रखी है, इस तरीके से रचाई हुई है कि हर कोई पेट हर किसी का भर जाता है। कहते शस्त्र इनू कट नहीं सकता, हवा तो सकदा सुक नहीं। सात संगत, वही ज्ञान जो श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को दिया कि देख अर्जुन मेरा विराट स्वरूप, देख कहा, इसको कहा देख मेरा विराट स्वरूप, ये नहीं कहा कि पढ़ मेरा विराट स्वरूप। बैठ जा, धूप धुका, अगरबत्ती जला, एक मंदिर बना ले, आसन बना ले और पढ़ मेरा विराट स्वरूप, देख मेरा विराट स्वरूप दिखाया। इसी तरह पूर्ण सतगुरु आज अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? कहते शस्त्र इनू कट नहीं सकता, हवा तो सकदा सुक नहीं। सात संगत, किसी भी तरह का शस्त्र, किसी भी तरह का, आजकल सात संगत कितने बड़े बड़े बम है, कितने बड़े बड़े कहते हैं कि 100 साल तक धरती जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ऐसे बम, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हम सुनते रहते हैं।
बंजर हो जाएगी भूमि, ऐसे ऐसे बम बन गए। लेकिन आप जिनके पास भी ये ज्ञान है, तो क्या इसको कुछ होगा? कोई शस्त्र इसको काट लेगा? अगर इसको पानी नहीं मिला तो क्या ये सूख जाएगा? अगर बहुत मिला तो क्या ये उसमें डूब जाएगा? कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है। कहता है पानी इनू गाल ना सके, अग तो सकदा मुक नहीं। ना तो इसको अग्नि जला सकती है, ना इसको पानी डिबो सकता है, ना हवा इसको सुखा सकती है। साथ संगत यही तो श्री अर्जुन ने को कहा था कि देख अर्जुन मेरा विराट स्वरूप, मुझे अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती और कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता। साथ संगत इसी को ही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने कहा, ना ये टूटे, ना ये पज्जे, ना मल लगे, ना जले, ना जाए। अपनी अपनी लैंग्वेज में सारे वेदों ने, ग्रंथों ने, शास्त्रों ने यही फरमाया है। आगे कह रहे हैं जी, तू ही इसदा अंग है बंदे, ऐसे जोत दी ज्योति। साथ संगत इंसान के लिए कहा गया है कि तेरे में भी यही बोल रहा है, ये अंश तेरे में भी है। तेरे को ये शरीर मिला है, तू अपने आप को शरीर समझ के रुल रहा है और अपने आप को तूने कोडी का मोल भी नहीं डाला हुआ है। तू यही है, इसी का अंश है। तेरे को भी, तेरे अंदर भी जो आत्मा है, जो ये बोल रही है, जो ये सुन रही है, जो देख रही है, सत्संगत आंखों की ज्योति है। जो ज्योति है, आंखों को तो सब कुछ हो सकता है। आंखों को तो ये गीली भी होंगी, ये सड़ेंगी भी, मरेंगी भी, कटेंगी भी, इसमें तो सब कुछ है। लेकिन इसकी जो ज्योति है, क्या उसको कोई मार सकता है? वो गीली होती है, क्या वो सूखती है? नहीं, सासंगत वो निराकार है। ये हमारे सूंघने की शक्ति, नाक तो साकार है, दिख रहा है सबको, लेकिन जो सूंघने की शक्ति है, क्या ये कट जाएगी? क्या ये जल जाएगी? नहीं सासंगत, ये कायम दायम, ये सूंघने की शक्ति। जब ये अपना समेट लेगा वो बात फिर अलग हो गई। जब ये अपने आप में इकमिक हो जाएगा, फिर ये शरीर साकार दिखता रहेगा, एक बाल भी कम नहीं होता, बॉडी पूरी की पूरी पड़ी होती है। लेकिन कहते हैं ये चला गया। कौन चला गया? ये ज्योति चली गई, ज्योति जाके ज्योत में समा गई। इसी को कहते हैं ज्योति ज्योत समान। पैर से लेके सिर तक पूरी बॉडी सामने पड़ी हुई है, फिर भी कहते हैं ये इंसान चला गया। तो साथ संगत ऐसे कहते हैं, है तो तू इसी का अंश, लेकिन तूने अपने आप को ऐसा रोल रखा है, तू ही इसदा अंग है बंदे, ऐसे ज्योति ज्योति है, कोडा दे विच रुलदा फिरना, उंजते सुच्चा मोती। वैसे तो तू इसी की अंश, तू रब है, तू ईश्वर है, तू परमात्मा है, तू सुच्चे मोती जैसी तेरी कीमत है, अनमोल है तू। लेकिन तूने अपने आप को शरीर समझकर ये सारा अपना मोल ख़त्म कर लिया। एहो तेरा असली कारे, एहो तेरा रूप महान, बिन गुर पूरे कर नहीं सकदा, आप कोई इसदी पहचान। कहते अपने असली घर को जान, तू एक कतरा, ये समुंदर, नाव चल रही है, गुरु ने नाव चलाई है, इसमें बैठ, आ गुरु का हाथ पकड़ ले, गुरु को अपना हाथ पकड़ा दे और इसको जान ले। और कह रहे हैं कि इदा कोई इसदी बिन गुर पूरे कर नहीं सकदा, आप कोई इसदी पहचान। अपने आप इसकी कोई भी पहचान नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो। साथ संगत हम देखते हैं संसार में बड़ा कुछ पढ़ा जा रहा है, बड़ा कुछ, पूरी पूरी रात जागरण करते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं। साथ संगत वो आपने हजारों बार ये बातें सुनी होगी, राती जागे करे इबादत, राती जागन कुत्ते। साथ संगत कहाँ का एग्जाम्पल कहाँ दे रहे हैं महात्मा। कहते हैं अगर तू रातों को जाग रहा है तो तेरी रात को तू जाग रहा है,
पर तेरे में वो वाली चेतनता नहीं है जो होनी चाहिए। तू जाग रहा है, आंखों से जाग रहा है, लेकिन जो जागृति होनी चाहिए वो नहीं है। कहते राती जागे करे इबादत, राती जागन कुत्ते कहते, कुत्ते भी तो रात को जागते हैं। सारी रात वो पहरा देंदे, कहते पूरी रात मालिक जो उनको रोटी देता है, जो उनको टुक्कर देता है, सारी रात वो पहरा देंदे, दिने जा रूढ़ी ते सुते, रूढ़ी कहते कूड़ा, सारी रात दरवाजे के आगे बैठे रहते हैं और सुबह जाके वो रूढ़ी पे सो जाते हैं। अगर तू जागता है तो कौन सी बड़ी बात कर, रात को अपने मालिक को प्यार तो कुत्ते भी कर रहे हैं। देखो कहाँ की कहाँ क्या क्या संत कह जाते हैं, राती जागे करे इबादत, राती जागन कुत्ते, सारी रात वो पहरा देंदे, दिने जा रूढ़ी ते सुते, मालिक दा दर मूल ना छड़ दे, भावें सिर च पैन चुते। कई बार वो सासंगत अगर दिन में किसी टाइम मालिक के पास आ जाए तो बच्चे भी दुत्कार देते हैं और घर वाले भी दुत्कार देते हैं, लेकिन कुत्ते को पता है कि यहाँ से मुझे टुक्कर मिलता है, यहाँ से मुझे खाना मिलता है। वो बार बार उस द्वारे पे आता है, चाहे सिर चपैन चुते। और सत्संगत आगे क्या कहते हैं, उठ बुलिया उठ यार मना ले, नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते। कहते तू भी अपने इस मीत को, इस मालिक को इतना ही प्यार कर ले, नहीं तो तू हार जाएगा और कुत्ते जीत जाएंगे। ये वफादार कहलाते हैं। तू हार जाएगा, अपनी बाजी को तो बिल्कुल हार जाएगा। तू भी अपने मालिक को इतना प्यार कर जो दिने रात तेरे को, तेरा सहारा बना हुआ है, तेरा आसरा बना हुआ है, तेरे को खाने पीने पहनने को देता है, तेरे को पाल रहा है, तेरे को श्वास देता है, तेरे को नींद देता है, तेरे को इसने हर तरह का सुख आनंद दिया हुआ है। तू इसकी पाल कर और इसको जान ले और इसके प्रति तू वफादार हो जा। इसका हर पल शुक्रिया कहना सीख ले। धन्यवाद।